नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट में। चलिए भाई, आज आप लोग थंबनेल तो देख ही रहे होंगे। यूपीएसआई 2025 दरोगा कैसे बने, है ना। मतलब हमें दरोगा क्या बनना है, इसकी सैलरी क्या है, योग्यता, सिलेक्शन, है ना। तो हम इस सारे पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। सिलेबस पर भी बातचीत करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या रहना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों पर हमें अच्छे से डिस्कशन करना है और समझेंगे कब तक वैकेंसी की संभावना है, कब तक वैकेंसी आ सकती है ना। तो एक थोड़ा सा पैटर्न भी बन रहा है, तो मैं सारे पर अच्छे से बातचीत करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो पहली चीज़ तो यही है कि अभी जो हम इससे पहले हमें वैकेंसी देखने को मिली, तो वो हमारी सबसे पहली वैकेंसी कब थी, तो वो वैकेंसी थी हमारी 2017 से। ठीक है। तो इससे पहले जो वैकेंसी आई हुई थी वो आई थी हमारी कब भाई, 2017 में, है ना। फिर 2017 से 2021 में आई है। अब 2021 से चलती आ रही है और अभी तक नहीं आई है। लेकिन इस बार आशा है भाई, देखो फरवरी तो आपका निकल चुका है ना। तो मार्च में चांस इसके 100% है आने के, लगभग 8000 प्लस वैकेंसी है। तो इस बात को ध्यान रखना कि 8000 प्लस वैकेंसी है। अब यहाँ से आप देखोगे 21/4 17/4 21, 21 और 4 25, है ना। तो एक पैटर्न भी बन रहा है 4 का। तो एक आंकड़ा है, आकलन है। अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन सब आंकड़े हैं, है ना। ये मैं आपको पहले ही बता दूं। अब चलते हैं, देखो भाई, क्या इसकी एज लिमिट है, क्या इसका डाटा है, तो इस पर हम सारी बातचीत करेंगे। तो पहले आपकी एज, अच्छा, एक कब से जोड़ी जाएगी, तो 1 जुलाई 1 जुलाई से 1 जुलाई 2025 से 2025 से इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है। अब बाकी बिल्कुल क्लियर तभी होगा जब आपकी वैकेंसी आएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे वैकेंसी आपकी कितनी है भाई, 8000 है। यूपी सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं। अच्छा, सब इंस्पेक्टर है क्या, जो एसआई बोलते हैं, दरोगा बोलते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी आपके सब इंस्पेक्टर हैं, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का हो या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, है ना, या किसी राज्य का, तो भाई आपका 4200 ग्रेड पे के हिसाब से बनता है उसका सैलरी, सब कुछ क्लियर है। ठीक है भाई। अब इसके आगे देखिए, अगर आप जर्नल से हैं तो आपकी एज 21 से 28 ली जाएगी। अगर आप ओबीसी से है तो आपकी 21 से 33। ठीक भाई। 5 वर्ष का आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST से हैं तो आपकी एज 21 से 23 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलिए। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट। देखिए भाई, मेन रोल तो आपका दरोगा बनने के लिए यहीं पर है। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि हमें करना क्या है ना, कैसे हमें रणनीति बनानी है। ठीक है भाई। देखिए भाई, यहाँ से सबसे बढ़िया बेस्ट चीज़ क्या है, अगर दरोगा बनना है तो पहली चीज़ तो आप अपने माइंड में एक सेट कर लें, एक टारगेट सेट करेंगे कि इससे पहले जो कट ऑफ थी 2021 की, वो कितनी थी, 316। अच्छा भाई, 316 कितने नंबरों में से, तो 400 नंबरों में से। आपके 4 सब्जेक्ट आने हैं। हिंदी है भाई, है ना, सामान्य हिंदी, तो वो आपकी 40 प्रश्नों की संख्या होगी, 40 सवाल होंगे और अधिकतम अंक कितने हैं, 100, है ना। तो भाई प्रत्येक क्वेश्चन या प्रत्येक सवाल आपका 2.5 नंबर का होगा। ठीक है भाई। मूल विधि, थोड़ा इसको छोटा कर दे भाई। अब दिख रही है साहब। देखिए जो मूल विधि है, तो मूल विधि कितने की आनी है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, तो ये भी आपके 40 नंबर का है। 40 सवाल हैं और 100 नंबर के हैं। आप संख्यात्मक मान, मानसिक योग्यता, इसको हम मैथ बोलते हैं, तो मैथ भी बेटा 40 क्वेश्चन आने हैं और 100 नंबर के हैं। इसी प्रकार आपकी मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग, तर्क शक्ति, ये भी 40 नंबर की आनी है और क्वेश्चन आपके 100 होंगे और नंबर कितने होंगे, क्वेश्चन 40 होंगे, नंबर 100 होंगे। ठीक है। अब आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि भाई अब 316 नंबर है, तो लगभग हमें 320 325 टारगेट सेट करना होगा, 330 भी।
तो ये कैसे करें? अच्छा, इसमें रोल किसका है? सिलेक्शन के लिए कौन सी भूमिका होनी चाहिए कि जिसमें हम सिलेक्शन ले जाएं? तो देखिए भाई, अगर आप मैथ और रीजनिंग की बात कहेंगे तो ये तो आपके, अगर आप 4 से 5 महीने, 3 से 4 महीने आप, चलो मैं तो बोलता हूँ 4 से 5 महीने भी आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और 2 महीने की प्रैक्टिस, 2 माह की प्रैक्टिस, तो आप इसमें लगभग 95 से 100% नंबर ले जाएंगे। कितनी ले जाएंगे? 95 से 100% नंबर। लेकिन अब सिलेक्शन आपका रह किस पे गया? तो वो सिलेक्शन रह गया आपका हिंदी पर, और आपका किस पर भाई? तो वो आपका रह गया है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान पर। सिलेक्शन इन्हीं दोनों से मिलना है। जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे होंगे वो इसमें तो 95 से 100% अंक ला ही रहे होंगे, यानी कि 200 में 200, 190 मोस्टली बच्चे जो सिलेक्ट होंगे। लेकिन समस्या यहां बनेगी, अब इसको हम कैसे कंप्लीट करें? तो मैं इसके लिए भी आपके लिए सारी जानकारी लेकर के आया हूं। अच्छा, पहले तो टाइम देख लें भाई, कितना टाइम रहने वाला है ना, कितनी टाइम की अवधि है? तो आप देखेंगे टाइम कितना है, 2 घंटे का है, 120 मिनट। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन कितने हुए? तो क्वेश्चन हुए 40, 40 80, 40 120, 40 160 क्वेश्चन हुए आपके, और आपके 400 नंबर का पेपर होना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2.5 अंक का होगा, 2.5 नंबर का होगा। और आपको कितने भाई अंक चाहिए? तो आपको 240 आपके टोटल पूर्णांक है। ठीक है। अब 160 क्वेश्चन करने हमें कितने टाइम में है? तो भाई आपका टाइम कितना है? 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। तो 120 मिनट में मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं? 160। पहला पॉइंट क्लियर। प्रत्येक अंक 2.5 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न। ठीक है। 50% आपकी कैसे क्वालिफाई के लिए प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। भाई आपका क्या है? तो ये आपकी परसेंटाइल है ना। आप मान लीजिए योग्य होंगे, लेकिन इससे और जो आपकी कट ऑफ है उसका दूर दूर का वास्ता नहीं है भाई, दूर दूर का वास्ता नहीं है। अगर हम 35% हमें प्रत्येक में अंक चाहिए, इसका मतलब ये है कि अगर 100 का आपका क्या है भाई, 100 को 100 नंबर चाहिए, तो 100 में से आपको 35 चाहिए पासिंग के लिए, है ना। लेकिन इसका और आपकी कट ऑफ का कोई दूर दूर तक क्या नहीं है भाई, तो फासला नहीं है। समझ रहे हो? अब इसके आगे देखेंगे आपके नॉर्मलाइजेशन कैसा होना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो इस पर आपका परसेंटाइल पर मेथड पर लागू होता है, तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया। ये बात क्लियर हुई। 160 क्वेश्चन, 120 मिनट का टाइम है आपके पास, प्रत्येक प्रश्न आपका 2.5 अंक का है। ठीक है भाई। और इसके लिए आपको 35% अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में आवश्यक है, और 50% अंक आपके क्या है भाई, प्राप्त करना अनिवार्य है। आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वाइज कुछ चीज़ें लेकर के आया हूँ, जैसे हिस्ट्री है ना, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आपका क्या है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, कंप्यूटर है, साइंस है, मिसलेनियस हो गए। ठीक भाई। तो यहाँ तक का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आ जाए। देखो टॉपिक समझें। अगर हिस्ट्री की जो पिछले जो आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर हुए हैं उनमें 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर के हिसाब से। जियोग्राफी में बेटा कितना? 2 से 3। पॉलिटी में कितना? 15 से 16, है ना। अब देखो पॉलिटी एक कितना बड़ा रोल ले लिया यहाँ पर, तो सिलेक्शन इससे होना है भाई। और इकोनॉमिक्स कितना भाई? 2 से 3। एनवायरमेंट 2 से 3, है ना। मूल विधि 5 से 6। तो भाई मूल विधि और जो आपका पॉलिटी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मेल जोल खाते हैं। बात आ रही ना समझ में? तो भाई इसके मान लेना कि मूल विधि और पॉलिटी के 30-35 क्वेश्चन आराम से आने हैं। ठीक है। 20 प्लस मान लें आप, बिल्कुल आराम से। साइंस हो गया 2 से 3, कंप्यूटर 1, और कंप्यूटर एंड मिक्स 2 से 3। ठीक है प्यारे साथी। ये आपका हिंदी का है। हिंदी में कौन कौन से है आपके? तो आप कहेंगे सर वर्णमाला हो गया, है ना, हिंदी व्याकरण हो गया, एंटोनिम्स, पर्यायवाची हो गए, एकार्थी हो गए, अपठित हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, संधि हो गया, समास हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी में आना है, और इसका भी अहम रोल रहेगा भाई। ये भी, इसमें भी आप इसको भी आप स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें भी आपको अच्छी बेहतरीन मेहनत करना है, तो इसमें भी आप लोग अच्छा स्कोर लाएंगे। और सिलेक्शन हिंदी और आपका मूल विधि यानी कि सामान्य ज्ञान इसी पर डिपेंडेंट रहेगा। क्लियर हो गई बात? मैथ रीजनिंग तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा। और ये आपका किसका है भाई? मैथ का। अब देखो मैथ में एक पैटर्न यहां पर अच्छे से समझ लें आप। देखो नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है,
डेसिमल फ्रैक्शन है, एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशियो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, और क्या है भाई, पार्टनरशिप है, वर्क एंड टाइम है, और आपका क्या है, डिस्टेंस, समय और दूरी, और क्या है, यूज ऑफ टेलीग्राफ है ना, तालिका और ग्राफ का उपयोग, और क्या है, मेंसुरेशन। तो इसमें मुझे एक बहुत क्लियर ही यानी क्लैरिफाई हो गया है कि इसमें कहीं भी आपको जो आपका एडवांस मैथ है वो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, तो आप लोग अब देख सकते हो कि मैथ में हमें कितना टाइम लगना है, बात आ गई ना समझ में, क्योंकि इसमें आपका एडवांस मैथ नहीं है, इस बात को भी क्लियर कर लें, केवल मेंसुरेशन है और एक दो टॉपिक और है। ठीक, और ये भी आपके 40 क्वेश्चन आने हैं, क्लियर हुआ कि नहीं, और जो ये 40 क्वेश्चन आने हैं प्यारे बच्चे, ये 100 नंबर के हैं। जब आपका एग्जाम होगा इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं लेकर के आऊँगा मैथ के लिए। अब देखिए भाई रीजनिंग, तो रीजनिंग को कैसे क्या करें, ये सारे आपकी रीजनिंग के टॉपिक हैं। ठीक, आगे चलिए। अच्छा, अब आ जाइए आप लोग कहाँ भाई, तो अब आ जाएंगे आप लोग इसकी सैलरी क्या है, तो थोड़ा सा बातचीत हम सैलरी पर कर लेते हैं। सैलरी भाई अमाउंट, पे स्केल कितनी है इसकी, तो 9300 से लेकर के कितनी है, 34,800 रुपये। ग्रेड पे कितना है, तो 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, जितनी भी आपकी 2 स्टार जॉब होती है वो सारी की सारी आपकी 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, सारी की सारी, चाहे वो आप दिल्ली सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आप है ना किसी भी सेंटर में हो, तो सभी की सभी कितनी होती है भाई, 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। ठीक है भाई, और ये आपका डीए कितना है, तो ये 13,500 है, और ये क्या है आपका भाई, मंथली सैलरी कितनी है, 27,900 से इतनी आपकी बढ़ जानी है। ठीक भाई, आगे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, इस पर हम कोई डिस्कस। हाँ, अब इसके बाद है हमारा फिजिकल। फिजिकल क्या होना चाहिए, हमारी क्या गतिविधि होना चाहिए, क्या हमारा मेजरमेंट होना चाहिए, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे हम लोग। देखिए भाई, कैलेंडर होगा ये, अच्छा ये जेंडर है, जेंडर, ठीक है, काट दिया, ये मेल है ना, ये भी मेल है, चलो अच्छा ये फीमेल है और ये मेल है, ये भी फीमेल है। अब आ जाए यहाँ पर, देखिए भाई कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, अगर आप मेल के हैं और अगर आप मेल एसटी हैं तो आपकी रनिंग कितनी होनी है, 4.8 किलोमीटर। टाइम कितना है, 25 मिनट का। टाइम कितना है बेटा, 25 मिनट का। हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, है ना। अगर फिट में देखें हम तो ये लगभग बनती है 5 फीट 6.1 इंच के आसपास। ठीक है भाई, तो 5 फीट 6.1 इंच के आसपास बनती है, लिख लेना इसको, है ना। या ऐसे बोलने हम कि 5 फुट 6 इंच या 7 इंच, 5 फुट 6 इंच या 7 इंच, तो ये आपका 1.68 सेंटीमीटर इतना बनता है। चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो 79 सेंटीमीटर तो आपका नॉर्मली होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, जब वो उसको फुलाते हैं है ना, पंपिंग कराते हैं, तो 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है फुलना चाहिए। क्लियर हुआ। इसी प्रकार अगर आप मेल एसटी के हैं तो भाई 4.8 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, है ना। टाइम उतना ही है, सेम टू सेम है यहाँ पर, लेकिन हाइट में रिलैक्सेशन मिल गया। हाइट कितनी होगी आपकी, 160 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। अगर आप 160 सेंटीमीटर के भी हैं और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और देखिए यहाँ चेस्ट भी आपका कम है, चेस्ट कितना है, तो 77 सेंटीमीटर प्लस 5 इंच आपको फुलाना पड़ेगा, है ना। अब आ जाए यहाँ फीमेल लड़कियाँ, ठीक है। अगर जनरल, ओबीसी, एससी की है तो इनके लिए रनिंग कितनी होगी भाई, 2.4 किलोमीटर, और टाइम कितना रहेगा इनके लिए, 16 मिनट का। ठीक, तो 16 मिनट में इनको कितना दौड़ना है, 2.4 किलोमीटर। ठीक, और इनकी जो हाइट है वो कितनी लगनी है, तो 152 सेंटीमीटर। ठीक है, किस कैटेगरी की लड़की होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी, एससी। हाँ, ईडब्ल्यूएस भी इसी में काउंट होंगे, ईडब्ल्यूएस भी इसी में काउंट होंगे। फीमेल देखिए, अगर फीमेल आपकी एसटी से है तो 2.4 किलोमीटर और 16 मिनट में इनका टाइम मिलेगा, और इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर। क्लियर है, मतलब छोटी छोटी हाइट की भी ये लोग चल जाएगा काम, समझ गए हो कि नहीं। तो ये आपके मेजरमेंट है फिजिकल के। हाँ, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि जो आपका कट ऑफ लगता है फाइनल मेंस बनता है,
तो वो आपका रिटन एग्जाम प्लस फिजिकल दोनों का मिला करके ही बनता है, दोनों का मिला करके ही लगता है। इस बात को क्लियर कर लें। अब देखिए भाई आगे चलते हैं, क्या रही थी कट ऑफ। तो देखिए अनारक्षित 302 है ना, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस आर्थिक विकल जोन, ईडब्ल्यूएस की भाई कितनी रही 285 रही है ना। देखो इस सेनानी पर आश्रित थे तो 228 रही जनरल की, और ईडब्ल्यूएस इसकी कितनी रही अन्न पिछड़ा आयोग की 200, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तो इनकी 207 रही थी दोनों की। ठीक है भाई, ये सैनिक वगैरह है, ये महिला है, तो ये सारी चीजों की आपका रिजर्वेशन है। अनारक्षित 202, आर्थिक भाई इतना हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देख लेनी है कि किसकी कितनी कट ऑफ गई थी, और फाइनल कट ऑफ भाई कितनी गई थी। क्या है, एक मिनट चलिए इसको हटाइए। तो आपको फाइनल कट ऑफ कितनी देख लेनी है 316 पॉइंट। क्लियर हुए भाई, है ना। अब जो भी डाउट है तो आप लोग मुझे जरूर बताएं कि जब आपका वीडियो का एंड हो तो उसके बाद में ज़रूर कमेंट करें कि कैसा आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहा, और मुझे ज़रूर जानकारी दें भाई, है ना। और आपको जो भी डाउट है तो वो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना, शेयर करना, मैं आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और जो भी वैकेंसी आएगी है ना, तो मैं आपको अपडेशन बिल्कुल दूंगा। तो ऑल द बेस्ट मेरे सभी प्यारे साथियों को। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, जय बुंदेलखंड। लव यू, थैंक यू।